यहाँ पर अपन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। एलिमिनेशन टेक्निक काम करती हैं, लेकिन कब? जब आपके पास में नॉलेज हो, लॉजिकल माइंडसेट हो और आप प्रॉपर प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए। कहने का मतलब आप पीवाईक्यू के साथ में जितना लंबा समय बिताएंगे उतना ज़्यादा आपको एलिमिनेशन टेक्निक हेल्प करेगी। अभी तक मैं आपको 2 वीडियो बना के दे चुका हूँ। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रीड शार्पली, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते तो थोड़ा ढंग से पढ़ा कीजिए। सेकंड ट्रिक में मैंने आपको बताया था अगर किसी क्वेश्चन में 2 फैक्ट दिए हुए तो 1 फैक्ट सही होता है। ये थर्ड ट्रिक है जहाँ पे आपको पता करना है कि अगर किसी स्टेटमेंट में 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो ध्यान रखिएगा एक स्टेटमेंट सही होगा और एक स्टेटमेंट गलत होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। और ये ज़्यादातर है ना साइंस एंड टेक और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ये काम करती है। साइंस एंड टेक है, चाहे इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, यहाँ पे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, ज्योग्राफी में पॉलिटी में लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। सामान्यतः पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो लक्ष्मीकांत आंसर सॉल्व होंगे, वहाँ पे एलिमिनेशन काम नहीं करती है। ठीक है, सो चलते शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको पता करना है कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो किसी एक को पकड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या जा रहा है कि हैवी वाटर का क्या यूज है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। ओके, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। अब आपको समझ में आ रहा है एक में क्या बता रहा है स्लो डाउन, एक में क्या बता रहा है इंक्रीज। ऐसा कैसा 2013 का एक क्वेश्चन है, उसको भी आप लगा के देख सकते हैं, जहाँ पे कूल और हॉट का एक ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन से मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि 2023 वाला भी 13 वाला भी क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे हर एक जगह पे काम करता है। ठीक है, ओके। सो इसको लगा के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन और सेकंड में क्या है इंक्रीज द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट प्राप्त हो चुका है आपको, दोनों में से कोई एक होगा। साथ में इस बात को भी ध्यान रखना, फाइंड आउट द ड्रास्टिकली चेंज स्टेटमेंट, जो कि हमेशा गलत होता है। कहने का मतलब अगर किसी स्टेटमेंट में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तो वो हमेशा गलत होगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब सीधी सी बात है कि न्यूक्लियर रिएक्टर को रोकने के लिए हैवी वाटर का तो यूज नहीं करेंगे। कॉमन सेंस से भी अगर अपन समझेंगे तो अपन को समझ में आता है कि हैवी वाटर को अगर यूज कर रहे हैं, अगर सिर्फ रोकने के लिए यूज कर रहे होते तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है इसका, लेकिन हैवी वाटर प्राइमरी फंक्शन नहीं है, इसका एक सपोर्टिव फंक्शन है। तो कॉमन सेंस से यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डी तो किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता है। अब क्या कूल डाउन द रिएक्टर, ये हो सकता है। ठीक है, एक कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहाँ पे हो सकता है, पर हमारे पास में 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल गए, दोनों में से कोई एक होगा। अब सीधी सी बात है इंक्रीज द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन और स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। अगर आपको इसमें कॉमन सेंस नहीं लग रहा है तो दोनों में से किसी एक तुक्के को लगा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप 50% किसी क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं 50% ऑप्शन में, तो आप उस क्वेश्चन को करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 50% में सही होने की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप 50% पे पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब आपको 50-50 लगेगा कि हाँ ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शंस में से आप 2 को पहले से एलिमिनेट कर चुके, 2 ऑप्शंस आपको पता है। ध्यान रखिएगा अगर आप इसको सही करते हैं तो अगर आप इसको लगाते हैं तो इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। माना आपने 10 क्वेश्चंस पर लगाए, अगर आपके 5 भी सही हो जाते हैं और 5 गलत भी हो जाते हैं फिर भी आप पॉजिटिविटी में रहोगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो चलते इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। और इसको एक थोड़ा सा कॉमन सेंस ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि हैवी वाटर है तो सीधी सी बात है कि ये मतलब पानी है तो स्पीड को कम ही करेगा, बढ़ाएगा नहीं, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को अपन को पकड़ना है और उसके ऊपर काम करना है। सो आई होप ये ट्रिक आपके लिए काम कर रही होगी और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू के ऊपर लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको जो भी ट्रिक बता रहा हूँ उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी मैं साथ साथ में आपको दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे मिलेगी, जाके ज्वाइन कर सकते हैं।